हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सबसे पहले भाई आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगी, आज क्लास 5 से 6 मिनट लेट हो गई। एक्चुअली जो मेरा सिस्टम है ना, ये अपडेट पे चला गया था, है ना। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना टेक्निकल वालों की, ना मेरी, ना आपकी गलती है ना। तो इसमें सिस्टम की गलती है, वो अपडेट पे चला गया था, इसलिए क्लास थोड़ी सी 5 से 6 मिनट लेट हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, 5 से 6 मिनट जो लेट हुई है वो हम 5 से 6 मिनट ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए भाई बच्चों, लाइव आज की क्लास में, क्लास लाइव हो चुकी है। हाँ जी, कैसे हैं सभी को? नमस्ते सभी को, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। आइए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। अभी आप पिछले 4-5 दिन से रतन सीरीज के अंदर क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्योंकि बच्चा फिजिक्स में भी आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अंकुर सर की क्लास आप लोगों की डिमांड पे 5 से 6 दिन चल गई थी लगातार, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन के सिस्टम्स के क्वेश्चंस किए थे और आज करके हम इसे खत्म कर देंगे। अब हम जब मंडे को क्लास लेंगे तो बॉटनी वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है बॉटनी बहुत टफ है ना, मैम बॉटनी के क्वेश्चंस करवा दो। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में मैं आपको लगभग सारे बॉटनी के क्वेश्चंस करवा ही दूंगी, है ना। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। कुछ बच्चों के डाउट पढ़ रही थी मैं आज। एक तो आपको पता है एएलपी का एग्जामिनेशन जिन बच्चों का है उनका एग्जामिनेशन सिटी सेंटर आ गया है ना, वो चेक कर लेना। एक बच्चा मुझसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैम आप कैसे पीडीएफ कहाँ देते हो? पीडीएफ इसी यूट्यूब चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको पीडीएफ का लिंक मिलता है बच्चा, है ना। थोड़े से आप ढंग से देखोगे तो। चलो, मैम मथुरा से प्रणाम। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास बिना आपका समय गवाए हुए, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? मैम मैं क्वेश्चंस के आंसर भूल जाता हूँ। भूल जाते हो तो थोड़ी सी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करो। क्वेश्चंस के आंसर क्यों याद रखने? क्वेश्चंस जहां से बनते हैं उस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए ना। तो क्वेश्चंस के आंसर थोड़ी ना, ऐसे कितने क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स कैसे याद कर पाओगे? आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर हम हॉर्मोन्स को पढ़ते हैं। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। आइए फिर अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पे? पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम मधुमेह रोग कहते हैं। तो डायबिटीज किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कौन सा हार्मोन है? अच्छा, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, जब हमारे खून के अंदर शुगर ज्यादा हो जाती है, तो शुगर का मतलब शर्करा ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और हाइपरग्लाइसेमिया ज्यादा दिनों तक रहता है तो वो डायबिटीज बन जाता है, वो मधुमेह कहलाता है। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनो, दो टाइप के डायबिटीज होते हैं। कौन कौन से डायबिटीज? अरे मैम ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। डायबिटीज एक होता है बच्चा मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं। और जो दूसरा डायबिटीज होता है उसको डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। इंसिपिडस जिसको मूत्रमेह कहा जाता है। इंसिपिडस जिसको हम क्या कहते हैं? मूत्रमेह रोग कहते हैं। तो दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहां पे आपसे पूछा है वो इस वाली के बारे में, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। तो हमारे ब्लड में शुगर को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है और यह हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे? तो जैसे ही आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होने लगती है ना, उस ज्यादा मात्रा वाली शुगर को, एक्सेस शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एक्सेस शुगर बोले तो हमारे ब्लड में जो शुगर होती है, रक्त की शर्करा को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगी, यानी ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड में शुगर ज्यादा होती है तभी आगे चलकर हमें डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंसुलिन।
अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? मैम क्या इंसुलिन की खोज एग्जाम में आती है? जी हाँ, जिन साइंटिस्ट ने, जिन वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी, उन वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा स्टार करके पढ़ना पड़ता है ना। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो इंसुलिन की प्रकृति कैसी है? इंसुलिन की प्रकृति होती है प्रोटीन प्रकृति, प्रोटीन प्रकृति। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज 1921 में, 1921 में किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, है ना। तो चलिए फिर आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास के। आज आप लोग जब क्लास एंड हो जाए ना लास्ट में, तो मुझे अपना स्कोर भी बता के जाना बच्चा, है ना। मुझे जानना है तुम लोगों की कैसी कैसी तैयारी है, तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो। तो एकदम सच्ची से, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना है मैम 25 में से 25 है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एकदम ईमानदारी से अपना अपना स्कोर बता के जाएंगे क्लास लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोन फाउंड इन एनिमल? एनिमल या ह्यूमन बॉडी वाला हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा हार्मोन है जो हम लोगों में नहीं है? बच्चों जैसे हम लोगों में हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। प्लांट में हार्मोन्स को हम प्लांट प्रमोटर्स के नाम भी कहते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, है ना, फ्लोरिजेंस, ये ट्रांसम्यूरिन, ये क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स। इंसुलिन हमारे बॉडी में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। इंसुलिन इज ए एनिमल हार्मोन। एड्रेनलिन भी एक एनिमल हार्मोन होता है, और थायरोक्सिन, जिसको हम थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं, ये भी एक एनिमल हार्मोन होता है। जबकि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ये एक प्लांट हार्मोन होता है। और आप जानते हैं ये प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसलिए इसे हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कहते हैं। ये वृद्धि करवाता है प्लांट की, ये प्लांट की हाइट देने का काम करेगा, ऊपर शूट वाले पार्ट की ग्रोथ करवाएगा, नीचे रूट्स, जड़ों की ग्रोथ करवाएगा। तो जब मैं अगले सप्ताह में आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी ना, तब ये सारी चीजें वहां पे प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमसे यहां पर एनिमल हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है, तो हमें वही पढ़ना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? मैंने पढ़ाया है आपको, कौन से हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। अरे वो हार्मोन जो जन्म लेने में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? तो जन्म कैसे होता है? जो बच्चा होता है वो माँ के वुम्ब में, माँ के यूट्रस में, माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने के लिए, और जैसे ही उस बच्चे का जन्म का समय आता है, तो यूट्रस की ओपनिंग होती है, जिसको सर्विक्स ओपनिंग कहते हैं, और वहां से बच्चा बाहर निकल जाता है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो दीवार होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से बाहर निकल जाए, बच्चे का जन्म हो जाए बाहर। और जिस समय माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय बच्चे को जो माँ को जो दर्द होता है, उसको हम लेबर पेन कहते हैं, उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो जो यूट्रस होता है उसको आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर दे, यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, तो बच्चा बाहर की तरफ आसानी से निकल जाए। तो ये जन्म देने वाला हार्मोन होता है, उसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं बच्चे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन 2 काम करता है, पता है आपको क्या क्या करता है? एक तो लेबर पेन को कम करता है, प्रसव पीड़ा को कम करता है। प्रसव पीड़ा क्या होती है? जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस समय माँ को जो दर्द होता है, उसी दर्द को प्रसव पीड़ा कहते हैं, उसी को हम लेबर पेन कहते हैं। दूसरा, ये हार्मोन क्या करते हैं? माँ ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, तो अब अगले कुछ महीने के लिए माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध को बाहर निकालने में हेल्प भी ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजैक्यूलेशन का काम करवाता है। बच्चों आपसे पूछे कौन सा हार्मोन दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। लेकिन कौन सा हार्मोन दूध को बनाने में हेल्प करता है? दैट इज पीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। दोनों में डिफरेंस है। तो दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। इसलिए आपने सुना होगा, कम समय में ज्यादा दूध बनाने के लिए जो दूधिये लोग होते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं गाय और भैंसों को, राइट। और इसी हार्मोन को कहते हैं लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये प्यार वाला, स्नेह वाला,
माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार का बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड आप जानते हैं ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है ना? क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे के प्यार में अंधी होती है एकदम। माँ को बच्चे के आगे कुछ नहीं दिखता है, राइट? तो बच्चा, माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, प्यारा सा, है ना, उस बॉन्ड को क्रिएट करने वाला हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। क्वेश्चन आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो करके आना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि निकालती है बच्चा, जिसको इंग्लिश में हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हिस्सा? फर्स्ट पालिका, पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाले हिस्से से, जिसको हिंदी में हम पश्च भाग, पीछे वाला भाग कहते हैं, वो बनाती है, राइट? याद रखेंगे? तो कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। लेबर पेन को कम करने वाला हार्मोन, जी हाँ। यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जब किसी फीमेल बॉडी में, जब वो माँ बनने वाली है, बच्चा है उसके गर्भ में, तो अगर 7-8 महीने से ऊपर हो गया है उस माँ को, और अब उसमें ऑक्सीटोसिन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो उस बच्चे का अबॉर्शन, मिसकैरेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं बच्चा। क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है तो प्रोजेस्टेरोन को कम कर देता है, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब ज्यादा बन जाता है 6-7वें महीने से पहले, है ना, 6-7वें महीने के बाद बनना चाहिए ज्यादा, लेकिन अगर उससे कम पहले बन जाता है, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में, तो मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? चलो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव होता है? आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी फेमस है। ये कहां होती है? ये हमारे ब्रेन में होती है। कैसी होती है बच्चा? ये मटर के दाने जैसी होती है। मटर के दाने के 2 हिस्से होते हैं, ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 2 हिस्से होते हैं। आगे वाले को अग्रपालिका, पीछे वाले को पश्चपालिका कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन सिर्फ 0.5 ग्राम होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन? 11 हार्मोन स्रावित करती है ये। 11 में से मैंने आपको 9-10 तो याद करवाए होंगे क्लास में, जो एग्जाम में आते हैं। अब बताओ पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? आपको याद करने की ट्रिक पढ़ाई है ना मैंने क्लास में। क्या पढ़ाई थी? मैंने कहा था पिट्यूटरी का जो आगे वाला हिस्सा होता है, उसमें जो हार्मोन निकलते हैं उसको ऐसे याद कर लो, फ्लैट में पीजी, ऐसे याद करवाए थे मैंने आपको। फ्लैट होता है, उसमें पीजी खुला हुआ है। पीजी होता है ना पेइंग गेस्ट, जहां पे लड़का लड़की रहते हैं ना, अलग अलग रहते हैं, साथ में नहीं, ठीक है, राइट? तो सुनो, एफ से बनता है, यहां पे लिख लो, ये ट्रिक है, काम आएगी, ठीक है? एफ से बनता है एफएसएच, एल से बनता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए से बनता है एसीटीएच, राइट? टी से बनता है टीएसएच, टीएसएच, एम से बनता है एमएसएच, एमएसएच, पी से बनता है पीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जी से बनता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ये सारे पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से रिलीज होते हैं। फ्लैट में पीजी, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ये सारे के सारे बच्चा एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है, जबकि पीछे वाली पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा, आप बताओगे बच्चा दूसरा कौन सा होता है? आप बताएंगे दूसरा होता है एडीएच हार्मोन। तो बताओ यहां से पीयूष ग्रंथि से कौन सा निकल रहा है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अगर ये ट्रिक आपने अच्छे से पढ़ी होती तो आप इसका ऑप्शन बी ही करते। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसा होता है? एक प्रजनन हार्मोन होता है बच्चा, ये जनन करवाने में सहायक होता है। प्रजनन हार्मोन होता है ये जनन करवाने वाला हार्मोन होता है। इट इज ए रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। बता दोगे ये सारे हार्मोन्स में से कोई भी हार्मोन का नाम आ जाए, आप बताओगे ये सारे पिट्यूटरी, ये पीयूष ग्रंथि ही स्रावित करती है, पीयूष ग्रंथि ही इनको बनाती है। चलो फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बताओगे मुझे। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, क्योंकि मैं इसको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, अगले क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ाने वाली हूं। चलो फटाक से बता दो बच्चा, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है?
बच्चों मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया कि कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है। अब आप लोग मुझे बता दो कि कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है। बच्चा कैल्शियम आप जानते हैं, है ना, जब कैल्शियम आपके बालों में होता है, नाखूनों में होता है ना, हमारे दांतों में होता है, हमारी हड्डियों में होता है। लेकिन मैंने बताया है हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। और खून का कैल्शियम क्या करवाता है? ब्लड क्लोट करवाता है, रक्त का थक्का जमाता है ना, रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम का योगदान होता है। तो कौन से हार्मोन्स हैं जो कैल्शियम की क्वांटिटी को बैलेंस करने का काम करते हैं? बच्चों सिर्फ हार्मोन नहीं, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस नोट करो। इसका आंसर होगा पैराथाइरॉइड हार्मोन्स। पैराथाइरॉइड ग्लैंड होती है हमारे गले में, एक नहीं 4 होती हैं। और पैराथाइरॉइड ग्लैंड से पैराथायरोन या पैराथाइरॉइड हार्मोन्स या इसी का नाम होता है दूसरा कोलिप्स हार्मोन निकलते हैं। कोलिप्स हार्मोन का काम क्या होता है? ये हमारी, अगर ब्लड में कैल्शियम कम होता है, मान लो ये आपका खून है और इस खून में कैल्शियम की मात्रा की कमी है, खून में कैल्शियम कम है, ठीक है, और यहां पर आपकी एक हड्डी है और इस हड्डी के पास कैल्शियम ज्यादा पड़ा है, तो कौन से हार्मोन्स निकलेंगे? कोलिप्स हार्मोन्स निकलेंगे, पैराथायरॉक्सी हार्मोन्स निकलेंगे, पैराथॉर्मोन हार्मोन्स निकलेंगे, पैराथाइरॉइड हार्मोन्स निकलेंगे। और ये क्या करेंगे? ये इस कैल्शियम को कहां पे? खून में लाके छोड़ देंगे बच्चा। तो यही तो क्वेश्चन ने पूछा कि हमारे खून में कैल्शियम की क्वांटिटी को कौन रेगुलेट करता है? तो बच्चों खून में कैल्शियम के ऊपर लगे हुए होते हैं पैराथाइरॉइड हार्मोन्स काम करने के लिए। पैराथाइरॉइड हार्मोन्स काम करते हैं बच्चा, इन्हीं को हम कोलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ऐसे ही हमारे ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करने वाला विटामिन पूछ ले तो विटामिन डी होता है बच्चा। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है ना, ठीक है। HR20 कह रहे हैं आपकी लव मैरिज है मैम। बेटा मैरिज है, ठीक है, आप इतना 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 ध्यान रख लो। अब वो लव है, वो अरेंज है, अरेंज कम लव है, लव कम अरेंज है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए मैं क्लास में आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, आ रही हूँ तो क्या पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो कैसा पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो वो कैसा पढ़ा रही हूँ, तो वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम में आ रहा है तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में क्या कमी है, बस आपको इतना ही ध्यान होना चाहिए। बाकी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैम की शादी हो गई, मैम की शादी टूट गई, मैम कुंवारी है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरे से नहीं, किसी टीचर से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई और टीचर के कंटेंट से मतलब होना चाहिए। नहीं तो बेटा ऐसे ही हर एक मैडम की क्लास में जाके कमेंट करने लायक ही बच जाओगे तुम, है ना, कि आपकी कौन सी शादी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव के समय शरीर में लड़ने के लिए जो प्रतिक्रिया होती है उसको पैदा करता है? अरे बच्चों आप स्कूल से घर जा रहे थे, आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, पागल कुत्ता पड़ गया, आपको पता है इस कुत्ते ने 5 लोगों को काट लिया, आज तो मेरा नंबर आ गया। अब क्या करोगे? या तो उस पागल कुत्ते का सामना करोगे, कोई लट्ठी, कोई डंडा या कोई पत्थर उठाओगे, उसको मारोगे, है ना, नहीं मारोगे तो बच्चा आपको पता ही आपको खा जाएगा, तो आप वहां से भाग जाओगे। यही होता है ना, यही होता है। जब कभी भी आपको डर लगता है तो क्या होता है, या तो डर का सामना करो या वहां से भाग जाओ। भैया फेल हो गए, रिजल्ट आ गया, आज पापा सामने आके पूछेंगे बेटा रिजल्ट कैसा रहा, तो पता है ना किस लेवल का डर लगता है। और कभी कभी तो उस लेवल का जो डर लगता है उसको सामना करने की हिम्मत भी नहीं होती, तो भाग जाते हो घर से, है ना बच्चा। वही बात है यहां से, याद रखिएगा जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं वो इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं, वो आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। ये कब निकलते हैं? जब आपको डर लगता है। फियर, फियर का मतलब होता है डर लगना। अब डर लगा तो क्या करोगे? उस डर से फाइट करोगे, लड़ाई करोगे। लड़ाई नहीं करोगे तो भाई वहां से फ्लाइट कर जाओ, फ्राइट कर जाओ, भाग जाओ, उड़ जाओ। अब उड़ने का मतलब ये नहीं है पापा की परी बन के पंख खोल के तुम उड़ जाओ, है ना। उड़ने का मतलब उस जगह से, उस सिचुएशन से भाग जाओ अगर सामना नहीं कर पा रहे हो तो बच्चा इसी को कहते हैं फियर फाइट फ्लाइट। करो या मरो, करो या लड़ो, या तो उस डर का सामना करो या वहां से भाग जाओ, उड़ जाओ, है ना। उसको लड़ो, उसका सामना करो। डर सबको लगता है, ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में इसको डर नहीं लगता है ना, राइट। तो याद रखिएगा फियर फाइट फ्लाइट, करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो।
अगर इनमें से कोई भी नाम पूछ ले तो वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही पड़ते हैं। और ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करती है, अधिवृक्क ग्रंथि रिलीज करती है इनको। ठीक है, तो करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो, किस ग्रंथि के नाम हैं? ये सारे नाम एड्रीनल ग्लैंड के ही होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे आज की क्लास के। और वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चा प्लीज फटाक फटाक से लाइक भी कर देंगे सारे लोग, है ना। चलो ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन का काम करता है और प्रोजेस्टेरोन के स्राव के लिए उत्तरदायी होता है? ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं लड़कियों के अंदर ओवेरीज होती हैं, ओवेरी होती है ना बच्चा, इस तरीके से लड़कियों के अंदर 2 ओवेरी होती है, राइट, ऐसे 2 ओवेरी होती हैं, अंडाशय होते हैं, है ना। तो इन अंडाशयों के अंदर क्या बनते हैं? एग बनते हैं, अंडा बनता है। तो अंडाशय से एग बनके यहां से बाहर आ गया, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं अंडवाहिका नली, इसे क्या बोलते हैं हम? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं बच्चा। तो अंडाशय के अंदर अंडा बना और बनके ये अंडा यहां से बाहर आ गया, इसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है। और इन्हीं डेज को ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है। ओव्यूलेशन डेज में सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं तो बच्चा प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जानते हैं होंगे आप ये बात, इतना आपको बेसिक पता भी होना चाहिए, राइट। तो बच्चा इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब इस ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही शानदार। और ये ओव्यूलेशन भी करवाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। प्रोजेस्टेरोन इज प्रेगनेंसी हार्मोन, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, गर्भाधारण हार्मोन कहते हैं उसको। तो ये हार्मोन होता है LH, इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कैसे याद करोगे? अंडा बनके बाहर निकल गया, बाहर निकल गया मतलब लुट गया, लुट गया मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने काम करा है इस पे। अंडोत्सर्जन कौन सा हार्मोन करवाता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है, LH हार्मोन करवाता है। ठीक है, अंडा निकल के बाहर आ गया तो लुट गया, है ना। लुट गया कौन? ओवेरी, ओवेरी का अंडा था, बाहर चला गया फैलोपियन ट्यूब में, तो इसका कौन सा हार्मोन काम करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा। इसीलिए हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहते हैं, प्रजनन हार्मोन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में काम आ रहा है। कौन बनाता है? LH। अभी बताया पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है LH। LH कौन बनाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द मेल सेक्स हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जो मेल बॉडी में स्रावित होता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर लड़कों को तो आना चाहिए, है ना। अगर किसी लड़के को इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा है, वो चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब मरे, है ना, क्योंकि यही हार्मोन होता है जो लड़कों को लड़कियों से अलग बनाता है। तो मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को ही हम नर हार्मोन कहते हैं। ये क्या करवाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम करवाता है, शुक्राणु जनन का काम करवाता है, लड़कों के अंदर स्पर्म सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, ये मेल कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है। जब लड़कों की प्यूबर्टी एज आती है, लड़कों की किशोरावस्था शुरू होती है, तो लड़कों की दाढ़ी मूछ आती है ना। तो दाढ़ी मूछ इसी हार्मोन की वजह से आती है। देखो मैंने एक छोटी सी चीज एक पिन करके बोली, मैंने कहा लड़कों को पता होना चाहिए। इतने सारे कमेंट में लाइन लग गई, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, है ना, हिट कर गई ना बात मैम की। चलो अच्छी बात है, पता होना चाहिए, बेसिक साइंस आनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर कम होता है तो बच्चा स्पर्म सेल्स बनती नहीं है या मैच्योर नहीं होती हैं, या स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार हो जाती है और ऐसे लड़के आगे चलकर बाप नहीं बन पाते। तो पता होना जरूरी है ना इस हार्मोन के बारे में। तो बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही जब लड़के किशोरावस्था शुरू होती है तो उनमें दाढ़ी मूछ आती है, उनकी आवाज भारी हो जाती है, उनके डोले सोले बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैवी हो जाते हैं, वो सब इसी हार्मोन की वजह से होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने का काम भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही होता है। तो इसीलिए हम इसको मेल हार्मोन कहते हैं, इसीलिए हम इसको मेल हार्मोन कहते हैं। आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके इम्बैलेंस होने से ब्लड के गंजे हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं।
बाल भी झड़ जाते हैं। हाँ, क्या आप जानते हैं अफीम, चरस, गांजा जैसी खतरनाक ड्रग्स लेने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज छोड़ो, अगर बहुत सालों तक लिया टेस्टोस्टेरोन बनना ही बंद हो जाएगा। अब बनना बंद हो जाएगा, तुम समझ रहे हो वो लड़के कैसे हो जाएंगे, है ना, होते हैं वो लड़के, है ना, वो स्ट्राइल बांझ रह जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। देखो ना पंजाब की उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी आपने, कितनी खतरनाक हालत है ना। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? जो इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज हो। कैसी इमरजेंसी कंडीशन मैम? डर लगने वाली। मैं आपको बोलूं आधी रात को 12 बजे कब्रिस्तान चले जाओ, चले जाओगे क्या? है, डर लगेगा, डर लगेगा। डर लगता है तो क्या क्या होता है हमारे बॉडी में? कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। डर लगता है तो क्या क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैम, गला सूख जाता है मैम, क्योंकि सलाइवा डिक्रीज हो जाता है, और बॉडी में कंपकपी, वाइब्रेशन, शिवरिंग होने लग जाती है। जो हार्ट है वो धक धक बीट ज्यादा बनाना शुरू कर देता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। ये सारे चेंजेस भी इन्हीं इमरजेंसी हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। और ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, उनको हम एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ये इन्हीं हार्मोन्स के नाम हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं, ये इमरजेंसी कंडीशन में ही निकलते हैं। आजकल लोग बोलते हैं ना, जो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करते हैं तो कहते हैं मैं अपना एड्रेनलिन का लेवल चेक कर रहा हूं, है ना, देख रहा हूं कितनी हाइट के ऊपर चला जाऊंगा वहां से मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा, यानी वहां से मेरे अंदर एड्रेनलिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। राइट, चलिए, घर में पापा को देख के पापा डांट मारते हैं तो एड्रेनलिन निकलना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एडिसन रोग से पीड़ित व्यक्तियों में किस हार्मोन की कमी हो जाती है? कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी हो जाएगी तो एडिसन्स डिजीज हो जाती है? अब एडिसन्स डिजीज में होता क्या है, इंसान में थकान रहती है ना, बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल घट जाता है, शरीर का वजन कम हो जाता है, ये सब होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन आपको याद रखना है, जो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर निकलने वाले कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, ये कोर्टिसोल हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? तो आप बताओगे बच्चा, एड्रीनल ग्लैंड निकालती है। एड्रीनल ग्लैंड का बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको वल्कुट भाग कहते हैं। और उसी वल्कुट भाग से कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम निकलते हैं तो बच्चा ये एक बीमारी कर देते हैं, उसी को एडिसन रोग कहा जाता है, एडिसन रोग कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लक्षण नहीं आते हैं, आप तो बस ये याद रख लो कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स के कम होने से या एड्रेनलिन ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स जो कम होते हैं तो क्या हो जाता है बच्चा, एक बीमारी कर देता है, उसको हम एडिसन डिजीज कहते हैं। ऐसे ही अगला भी सेम एड्रेनल ग्लैंड का ही क्वेश्चन है, कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के अधिक श्रावण से हो जाते हैं? बच्चा, जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स इंबैलेंस होकर ज्यादा होने लग जाते हैं तो ये कुशिंग सिंड्रोम कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जो वल्कुट हिस्सा होता है एड्रीनल ग्लैंड का, अगर उससे निकलने वाले हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाते हैं तो दो बीमारियां, कौन कौन सा? कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन रोग। कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन रोग, इनके लक्षण नहीं याद रखने हैं, ठीक है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि और कौन से हार्मोन बनाती है, जब वो कम ज्यादा हो जाते हैं तो कौन सी बीमारी हो जाती है, बस इतना याद रखना। वृद्धि हार्मोन के अधिक उत्पादन के कारण अत्यधिक वृद्धि किस में किस रोग का कारण है? अरे आप जानते हैं, हमारे बॉडी की जो हाइट है, हमारे शरीर की लंबाई देने वाला हार्मोन, हमारे बॉडी की ग्रोथ करवाने वाला हार्मोन, हमारे बॉडी का विकास करवाने वाला हार्मोन, आपकी सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ, वृद्धि और विकास करवाने का काम किसने किया? ग्रोथ हार्मोन ने किया। अगर ये ग्रोथ हार्मोन, ध्यान से सुनना, अगर ये ग्रोथ हार्मोन किसी बच्चे में ज्यादा निकल जाए, ये ग्रोथ हार्मोन किसी बच्चे में ज्यादा निकल जाए तो ये कर देते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब होता है बच्चा भीम काय, यानी कि उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, हाइट ज्यादा हो जाएगी, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पांव, लंबे लंबे कान, है ना, उसी को भीम काय कहते हैं। अगर ये जीएच हार्मोन कम निकलेंगे तो बच्चा बोनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म के शिकार हो जाते हैं। बच्चा देखे होंगे ना सर्कस में छोटे छोटे क्या आते हैं, जमूरे देखे होंगे ना, राइट। और अगर अडल्ट एज में आके, अभी हम लोग जिस एज में हैं,
हम लोगों में अचानक से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन जाए तो बच्चा हाइट तो अब जितनी मिलनी थी उतनी मिल गई, कितना ही लटक लो, कितना ही कॉम्प्लेन पी लो, अब थोड़ी ना हाइट बढ़ेगी तुम्हारी, है ना। लेकिन ये हो जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल जाएंगे तो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, बड़ा सा कान हो जाएगा, हाथ लंबा सा हो जाएगा। जब किसी एक अंग की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो उसे एक्रोमेगाली कहा जाता है, एक्रोमेगाली कहा जाता है। और ये किस हार्मोन के ज्यादा बनने से? जीएच हार्मोन, जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो जब जीएच हार्मोन किसी एक मैच्योर इंसान में, किसी एक अडल्ट इंसान में ज्यादा निकल गए तब क्या होता है? तब उसके किसी एक अंग की ग्रोथ एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसको एक्रोमेगाली का नाम दिया जाता है, एक्रोमेगाली का नाम दिया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जो है वो टेस्टिस से, अच्छा कौन सा हार्मोन है, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस? टेस्टिस को तो हम वृषण कहते हैं ना हिंदी में, अंडकोश नहीं होगा बच्चा। वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, कोई इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था, अभी तो बताया। चलो, एस्ट्रोजन का मेन काम क्या है? What is the basic function of एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन को कहा जाता है मादा हार्मोन, फीमेल हार्मोन बच्चा। जैसे लड़कों में एक स्पेशल हार्मोन है जो लड़कों को लड़कियों से अलग बनाता है, वैसे लड़कियों को लड़कों से अलग बनाने वाला हार्मोन, मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बच्चा, है ना। इसी को कहते हैं फीमेल हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है? फीमेल हार्मोन का काम क्या है? टू बैलेंस द मूड। भाई मूड तो लड़कों का भी खराब होता है ना, ये तो नहीं हो सकता। अगला पढ़ते हैं, टू डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। मेल में तो है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? टू मेंटेन एक प्रेगनेंसी। बच्चा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको कहा जाता है गर्भाधारण वाला हार्मोन, गर्भावस्था वाला हार्मोन। इसका काम क्या होता है? जो लड़कियों में हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, जो मासिक धर्म चक्र होता है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है ना। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है? तो लड़कियों की ओवरी में जो अंडा बनता है, वो अंडा अगर हर महीने बन रहा है तो ऐसे तो बहुत सारे अंडे इकट्ठे हो जाएंगे अगर अंदर ही रह गए तो। और अंडे जुड़ जुड़ के क्या आगे चलकर ट्यूमर में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्या? जी मैम हो सकते हैं। तो उस अंडे को रिलीज करवाने के लिए जो ब्लीडिंग होती है उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है, उसी को मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। चैलेंजर्स, तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? हाँ, किस बात की हंसी आ रही है तुम्हें? कोई मैं मजाक कर रही हूँ क्या? यहाँ पे चुटकुले सुना रही हूँ क्या? चिंटू विंटू की स्टोरी सुना रही हूँ क्या तुम्हें यहाँ पे? है बेवकूफ। चलो ओके, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। और बहुत जल्दी मैं एक क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूरी करवाने वाली हूँ, है ना। क्योंकि बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा चैप्टर होता है जो अक्सर टीचर छोड़ देता है ना। बच्चे भी सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। देखो तो आते हैं ना, मीनोपॉज क्या होता है, मेनार्की क्या होता है। आपसे पूछ ले मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, आप में से कुछ 30 बोलेंगे, कुछ 31 बोलेंगे, कुछ 29 बोलेंगे, लेकिन सही आंसर 28 होता है। तो मैं ये चैप्टर आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ और इसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। नॉलेज छोड़ो, सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं एक चैप्टर वो अच्छे से मैंने उसका पीपीटी बना लिया है, वो भी मैं बहुत जल्दी लाइव ना करवाऊंगी, अपलोड करवा दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त में सोडियम, सोडियम मतलब NaCl, है ना, सोडियम आते ही आपको पता होना चाहिए Na+Cl नेगेटिव, नमक की मात्रा को बैलेंस करने वाले हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? एल्डोस्टेरोन होते हैं। चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रखा है मैंने क्लास में। एल्डोस्टेरोन या जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सोडियम, नमक की मात्रा को बैलेंस करने का काम करते हैं, वो सोल्ट बैलेंसिंग का काम करते हैं बच्चा। ठीक है, सोल्ट यानी नमक की मात्रा को रेगुलेट करने का काम करते हैं बच्चा। कौन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि निकालती है इन्हें एड्रीनल ग्रंथि निकालती है। एड्रीनल ग्रंथि का कौन सा हिस्सा? बाहर वाले को वल्कुट कॉर्टेक्स कहते हैं, राइट। चलो
अगला क्वेश्चन बी मत कर देना। अगला क्वेश्चन होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है या शर्मिंदा होता है या चिंतित होता है तो कौन सा हार्मोन शरीर को स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है? स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है ना? विच हार्मोन हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट इन स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री एंड एम्बर्स्ड एंड वरीड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? चलो, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? आप ना यहाँ पे ना टर्मिनेशन मेथड लगा सकते थे। टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स का काम वाटर बैलेंसिंग, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना, बीएमआर को रेट बढ़ाने का काम करते हैं। बचा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही क्या करता है? स्ट्रेस कंडीशन से आपके बॉडी को निकालने का। अभी तो बताया कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा बीपी हाई हो जाता है, ऐसे ही जब आपको डर लगता है तब भी तो आपको बीपी हाई हो जाता है। गुस्सा आता तब भी क्या होता है, आपको बॉडी में कंपकपी आ जाती है ना, बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो इन्हीं बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए जिम्मेदार होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट? अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है? अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर। जो आपकी दो किडनियां होती है ना, एक ऐसी है ना, दोनों ही किडनी एक जैसी होती है, इनके ऊपर क्या होती हैं? दो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, ऐसे ऐसे। और इसी को कहते हैं हम अधिवृक्क। जो वृक्क के ऊपर है उसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, उसी को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरोक्सिन कौन बनाता है बच्चा? थायराइड बनाता है, जो गले में होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कौन बनाता है बच्चा? फीमेल ओवेरी, अंडाशय बनाते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड बनाती हैं। तो यहां पर आंसर आपका सी होगा। देखो, कॉर्टिसोल, कोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सारे हार्मोन कहां से निकलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभी बताया था ना मैंने, इंसुलिन एक हार्मोन है, एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। और प्रोटीन नेचर वाला हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन शुगर रेगुलेट करने का काम करता है। और मैंने पढ़ाया अभी कि एक क्वेश्चन आ जाता है, इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी? जरा बता दो किसने खोज की थी इंसुलिन की। और जो बच्चे अभी तक कमेंट तो कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं बच्चा, एटलीस्ट जितने बच्चे देखते हैं उसने लाइक कर दिया करो। इतनी कंजूसी क्यों भैया? हाँ, तुम लोग फिर सिलेक्शन के बाद मिठाई तो बिल्कुल खिलाने नहीं आओगे, तुमसे एक लाइक नहीं किया जा रहा तो मिठाई खिलाने आओगे कि नहीं आओगे सिलेक्शन के बाद? ये बताओ मुझे। कितने बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम इस साल हम सिलेक्शन लेके, इस साल मतलब अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनमें 2024 वाली वैकेंसीज का, और मैम को मिठाई खिलाने आएंगे। ज्यादा मीठा नहीं ले आना, ज्यादा मीठा लाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? शुगर बढ़ जाएगा, है ना, इंसुलिन कम हो जाएगा। चलो मैम, मैं, हाँ यस, बहुत बढ़िया। आओ, इंसुलिन की खोज की थी बच्चा यहाँ पे फ्रेडरिक बेंटिंग होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट भी लगा लेना, जो बेस्ट होते हैं वही कुछ करते हैं लाइफ में, है ना। चलो, इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, कौन सा खनिज तत्व चाहिए, ये कौन बता सकता है मुझे? इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए एक मिनरल चाहिए होता है, वो मिनरल होता है जिंक। जिंक, ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सोमैटोस्टैटिन डू? सोमैटोस्टैटिन कहां से निकलता है? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की डेल्टा सेल, अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं द्वारा क्या निकलता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। इसके दो काम होते हैं बच्चा, एक ये भी बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करता है, और दूसरा पैनक्रियाज से ही दो और हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक निकलता है इंसुलिन और एक और निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स होते हैं, उनके स्राव को रोकता है बच्चा। आप खुद सोचिए, जब बहुत ज्यादा इंसुलिन निकल जाएगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी एक पॉइंट के बाद, और ग्लूकोज की कमी भी तो इंसान को क्या करेगी? बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? कमजोरी हो जाएगी, थकान हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे आप, है ना बच्चों। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को कम करने का, इनहिबिट का मतलब होता है मना करना, बंद करने का काम करता है, बंद करवाता है
है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्राव को रोकता है। भाई ज्यादा भी इंसुलिन नहीं बनना चाहिए, ज्यादा भी ग्लूकागोन नहीं बनना चाहिए, है ना। तो उनके स्राव को रोकने का काम। और दूसरा सुन लो, सोमेटोस्टैटिन का एक काम और भी होता है, ये बीएमआर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स की। राइट चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज को बहुत कम होने से बचाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा 1 सेकंड लेना और ढंग से क्वेश्चन करना, आंसर, ठीक है, ढंग से आंसर करना। चलो आओ बताओ, आंसर दो। ओके। अरे तुम लोग एक क्लास में ज्योति नाम की लड़की आ गई, तुम लोग उसके पीछे ही पड़ गए। बेटा ज्योति दीपक की है, तुम्हारी नहीं हो पाएगी, तुम कुछ भी कर लो, है ना। ज्योति तो दीपक की होती है, और दीपक में तेल होगा तभी ज्योति जलेगी। तुम लोग आपस में इतनी बातें करते हो ना। हाँ 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 हाँ। मैम साइंस स्पेशल का नया बैच कब आएगा? करियर की एप्लीकेशन में न्यू बैच आ चुका है, जाके ज्वाइन कर लो। कैरियर बिल की एप्लीकेशन में बिल्कुल आ चुका है। चलो सुनो, कौन सा हार्मोन जो है ग्लूकोज कम होता है तब काम करता है? सुनो जरा, अब मुझे पता था तुम लोगों में से ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, पता है। सुनो, इंसुलिन नहीं होगा इसका आंसर। इंसुलिन क्या करता है? जब ग्लूकोज ज्यादा होता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है इंसुलिन। तो अब बच्चों, जो इंसुलिन का उल्टा काम करता है ना, वो पूछा था। अब इंसुलिन की कमी भी तो हो गई ना, किसी दिन कमी हो सकती है। हाँ, तो इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन क्या है? ग्लूकोज की कमी भी तो हो सकती है ना किसी दिन आपके बॉडी में। हाँ, तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का ही तो रूप है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज ही तो मिलेगा। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम ग्लूकागोन हार्मोन करते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन करते हैं। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कि ग्लूकोजेनेसिस करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। बच्चा, जब आप गुस्सा हो, आप खाना नहीं खा रहे हो बाहर से, है ना, और जब आप व्रत कर रहे हो, और जो लोग मुस्लिम लोग होते हैं वो रोजे रखते हैं, है ना, तो बाहर से खाना नहीं खाते हैं, बाहर से ग्लूकोज नहीं खाते हैं, बाहर से शुगर नहीं लेते हैं, मर थोड़ी जाते हैं हम लोग ना खाना खाते हैं तो। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है इतना हमारी सेल्स के पास, लेकिन वो है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो एक हार्मोन है ना ग्लूकागोन हार्मोन, क्या करेगा? ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, किसमें? ग्लूकोज में तोड़ देगा। और जब कहीं पर भी ग्लूकोज बनता है ना, उसको नाम देते हैं ग्लूकोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोजेनेसिस करवाता है? बच्चा, जेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, और ग्लूको का मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोजेनेसिस कौन करवाता है? ग्लूकागोन करवाता है। आंसर इसका बी होता, ना कि डी, है ना। चलो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? पेनक्रियास, जो पेड़ के पत्ते की जैसी होती है ऐसे। और इसकी खोज की थी एक महान साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था लैंगरहेंस। लैंगरहेंस वैज्ञानिक ने पेनक्रियास की खोज की थी। और बच्चा, पेनक्रियास में कौन सी सेल्स, जो बीटा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन बनाती हैं। और इंसुलिन ही शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और इंसुलिन की कमी से शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी डायबिटीज हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है ओ भैया आपका तो डायबिटीज बढ़ गया है। अब डॉक्टर का आपको कुछ दवाइयां देगा, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होगा तो इंसुलिन के इंजेक्शन बोलेगा, इंजेक्शन लगाओ, है ना। और इंसुलिन के इंजेक्शन महंगे भी आते हैं, आज लगना है मतलब आज लगना है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ह्यूमन ऑर्गन कंटेन्स द आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस? अच्छा, कौन से जो अंग है उसमें लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं? पेनक्रियाज में इस तरीके से क्या होता है, सेल्स होती हैं ऐसे, एक सेल्स होती हैं, उनको अल्फा सेल कहते हैं, दूसरी को बीटा सेल कहते हैं, तीसरी को हमने डेल्टा सेल बोला। और पेनक्रियास से जूस निकलता है ऐसे, और जूस, यहाँ पे जूस है, जूस के अंदर क्या है? जूस के अंदर अल्फा बीटा सेल डेल्टा सेल्स हैं। जैसे हम कहते हैं ना आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस, जैसे द्वीप होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर सेल्स होती हैं, तो हम इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस कहते हैं। हम इन्हें लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। किसको? इन सेल्स को। ये जो सेल्स होती है इन्हीं का ही नाम होता है बच्चा।
इन्हीं का ही नाम होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं इन्हें हम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, पेनक्रियाज में कौन सी सेल सबसे ज्यादा होती है? आंसर करना, पेनक्रियाज में सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होती हैं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मैम आप कौन से जिले से हो? मैं उस जिले से हूँ राजस्थान के जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अब तुम लोग बताओ कौन सा जिला है वो। बताओ जरा। हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है और बहुत सर्दी होती है। चलिए बताओ जरा। अजय सिंह बेटा करके बोल रहे हैं मुझे। आओ बेटा सेल्स। अच्छा तो बेटा ये बोलो मुझे लगा आप मुझे बेटा बोल रहे हो। बीटा सेल्स, बीटा सेल्स सबसे ज्यादा होती है। हाँ चूरू, तो बिल्कुल मैं चूरू से ही हूँ। ठीक है। हाँ जलंधर में सबसे ज्यादा सर्दी होती है, सबसे ज्यादा जलंधर राजस्थान में है क्या? है पहली बार सुना है मैं, जलंधर पंजाब में है बच्चा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक एक्टिव रहती है? अरे कौन सी ग्रंथि है जो गायब हो जाती है बूढ़े लोगों में? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाएगा, और जब आपकी उम्र पहुंच जाएगी 60-65 साल की तो वो ग्रंथि गायब हो जाती है। विच ग्लैंड डिसअपियर इन ओल्ड एज? कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे बुढ़ापे में खत्म हो जाती है? एक ही ग्रंथि है, दैट इज थाइमस। थाइमस ग्रंथि आपकी कब एक्टिव रहती है? जब 20-25 साल की उम्र में हो, आप 30 साल की उम्र में हो, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। और जब बूढ़े हो जाते हो तो यह ग्रंथि लगभग गायब भी हो जाती है बच्चा। उम्र के साथ इस ग्रंथि का आकार घटता जाता है, और इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है वो बीटा सेल्स को मैच्योर करता है। ओ बीटा सेल्स नहीं, सॉरी, टी सेल्स को। और टी सेल्स क्या करती हैं? टी सेल्स इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी भी लो रहती है बच्चा। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है बूढ़े लोगों की। क्यों? क्योंकि उनमें टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाती हैं, एंटीबॉडीज अच्छे से नहीं बन पाती हैं। इसीलिए बूढ़े लोगों को जुकाम बुखार होता है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाके दवाइयां खानी ही पड़ती हैं। लेकिन अभी आप जिस उम्र में हो, आप लोग अगर जुकाम बुखार हो रहा है तो डॉक्टर के पास ना भी जाओगे तो नेचुरल तरीके से आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो 3-4 दिन में आपका जुकाम बुखार सब कुछ ठीक कर देती हैं। ठीक है। कुछ लोगों की आदत देखिए, हल्का सा जुकाम तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। अरे रुको यार, थोड़ी बहुत नेचुरल तरीके से भी इम्यून सिस्टम को फाइट करने दिया करो, है ना। अगर एक साल में या 6 महीने में 1-2 बार जुकाम बुखार हो रहा है वो अच्छा है, क्योंकि अगर जुकाम बुखार होगा तभी तो आपका इम्यून सिस्टम है वो काम करेगा, इन्फेक्शन से फाइट करेगा। नहीं तो भाई अगर 2-3 साल तक बीमार ही नहीं पड़ रहे तो धीरे धीरे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अब अगर 3-4 साल बाद अचानक से बीमारी आ गई तो इम्यून सिस्टम को पता नहीं लगेगा कैसे काम करना है। तो हल्का फुल्का जुकाम वुकाम हो रहा है होने दिया करो, नेचुरल तरीके से ठीक होने दिया करो। स्टीम ले लो, है ना, होम रेमेडीज यूज कर लो, ये थोड़ी है भाग के डॉक्टर के पास पहुंच जाओ हर बात पे। चलो अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पैराथॉर्मोन की क्रिया। पैराथॉर्मोन्स क्या होते हैं? अभी पढ़ाया, पैराथाइरॉइड ग्लैंड से निकलते हैं। और पैराथाइरॉइड ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 4। और इन्हीं हार्मोन्स का दूसरा नाम कॉलिप्स हार्मोन्स होता है। और इन हार्मोन्स का काम क्या है? पृथ्वी आ जाओ, इधर आओ, अब मम्मा के पास आना। ये देखो, है ना, आओ इधर आओ, भैया से मिलो, आओ। तुम यार डेली डेली क्लास में आ जाते हो, हैं ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ हाँ, मम्मा को देखने आ जाते हो, मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी मम्मा कहाँ है। चलो मिलो भैया लोगों से। तुम ये देखो, देख रहे हो कैसे काम चलेगा? वो बिग टीवी देखना है आपको, बिग टीवी भैया लोग पढ़ते हैं इस पे, भैया बहन लोग तुम्हारे। ये देखो, चलो सबको हाय हेलो कर दो और फिर चलो चलो जल्दी कर दो हाय। जिन भैया लोगों का पेपर है, जिन दीदी लोगों का पेपर है, उनको बोल दो ऑल द बेस्ट। अपनी बनियान तो मत दिखाओ तुम क्लास में। हाँ अच्छा, बिग टीवी बाद में देखना, पहले भैया जल्दी 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 हाय कर दो, फिर जाओ, फिर बाय कर दो, बोल दो हाय, नमस्ते कर दो। अच्छा राम राम कर दो, राम राम, नमस्ते नमस्ते कर दो एक बार। नहीं करना? आपको नमस्ते नहीं? अच्छा देखो मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, आजकल इतने मच्छर हो रखे हैं। ये है पृथ्वी, छोटी सी पृथ्वी। वो देखो 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 कैसे भैया लोग, कैसे तुम्हें हाय 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 टाइप हो रहा है सब लोगों का। चलो भाई, सबको नमस्ते कर दो, सबको राम राम कर दो, राधे राधे बोल दो। हाँ चलो फिर आ जाए मम्मा। हाँ फिर से बोलो एक बार।
ये क्या है? हाँ, देख रहे हो कितना बोलता है पृथ्वी। हाँ, कर दो भैया लोगों को। हाँ, चलो अब बिग टीवी को बाद में देखेंगे। आ रही मम्मा, अभी आ रही है। ओके, लो अभी आई मम्मा। चलो, डेली डेली तुम क्लास में आ जाते हो मम्मा को चेक करने, मम्मा पढ़ाई रही है कि कुछ और कर रही है ना? पढ़ाई रही है बेटा, आ रही है। चलो सुनो, पैराथॉर्मोन्स क्या होते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? अच्छा, थैंक यू जो लोग इतना सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू पृथ्वी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ बहुत सारा, है ना? जी हाँ, मेरा ही बेटा है। ये कौन है? कौन पागल लड़का है मैम? ये किसका बेटा है? मेरा ही बेटा है बेटा। और मुझे किसी और का बच्चा पकड़ के लेकर, क्या तुमने मुझे बच्चा चोर समझा है क्या? मेरा ही बेटा है। कल ही 6 महीने के हुए हैं ये, कल ही 6 महीने के हुए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करें। मैम फ्यूचर में टीचर बनेगा, ये किसने लिखा है? ऐसे तो क्या, कहाँ पे राजा का बेटा राजा बनेगा, टीचर का बेटा टीचर बनेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन ये किसने 9 महीने पूरी साइंस पढ़ी है? क्योंकि मैंने पूरा 9 महीना, जब ये गर्भ में थे, मैंने पूरा 9 महीना पढ़ाया है। बस 15 तारीख को ये हुए थे, 13 तारीख को मैंने लास्ट क्लास ली थी, एक दिन की छुट्टी करी थी। तो हो सकता है साइंस तो ये पेट में से पढ़ के आए हैं, है ना? गर्भ संस्कार सुना होगा ना आपने? गर्भ संस्कार अर्जुन ने, है ना, सुना होगा ना? अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदना कहाँ सीखा था? गर्भ में ही सीखा था। तो ठीक ऐसे ही ये भी कुछ सीख के ही आए होंगे, पता लगे ये भी तुम लोगों को पढ़ा रहे हो। तुम लोगों को नहीं पढ़ाए भैया, मैं नहीं चाहती तुम लोगों के बच्चों को पढ़ाए, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, आ जाओ। चलिए, मानव शरीर में पैराथॉर्मोन्स की क्रिया, पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं? अभी मैंने पढ़ाया था, कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, अरे अभी पढ़ाया मैंने, जब हमारे खून में कैल्शियम कम होता है, खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कहां पर? आपकी बोन्स के पास कैल्शियम ज्यादा होता है, तब कौन से हार्मोन निकलते हैं? पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन्स या कॉलिप्स हार्मोन्स निकलते हैं। और यही कॉलिप्स हार्मोन्स क्या करते हैं? ये कॉलिप्स हार्मोन्स जो हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम होता है उसको खून में लाते हैं। तो खून में कैल्शियम के अवशोषण को, खून में कैल्शियम की क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ये इंक्रीज करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को, डिक्रीज मत कर देना, ठीक है? डिक्रीज मत कर देना, राइट? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ग्रीव्स, आगे लिखा है एक्सोपैथेलमिक गॉइटर डिजीज इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रेशन ऑफ ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ थायराइड। थायराइड ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जिनको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, और थायराइड हार्मोन्स दो होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4। जब ये हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, जब ये हार्मोन ज्यादा बन जाते हैं, तो इनके ज्यादा बनने से क्या बनता है? एक बीमारी हो जाता है, उसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। और यही तो लिखा है, ग्रेव्स डिजीज। जब थायराइड हार्मोन ज्यादा होते हैं तब बच्चा, आप बताओगे, यहां पर आपका वजन कम होता है, वेट लॉस हो जाता है, आंखों की पुतली बाहर निकल जाती है, आंखों की जो हड्डियां ना बाहर निकल जाएंगी, पसलियां एकदम चमकने लग जाएंगी, हाथ पांव पतले हो जाएंगे, पेट फूल जाएगा, है ना? इंसान की या बच्चे की जो फिजिकली और मेंटली ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। उसी को हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं बच्चा, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। और ये किसकी वजह से? थायराइड हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन से, ज्यादा निकलने से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड तो रिलीज नहीं करती है जिसको? अब इसका क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत थका हुआ क्वेश्चन है, इसका गलत आंसर कर रहे हो तो भाई तुम्हारी तैयारी बहुत कम है ना? तुम्हारी तैयारी बहुत कम है। मैम क्लास बंद कर दो, कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड हार्मोन्स का ही दूसरा नाम होता है बच्चा, थायराइड हार्मोन्स को ही थायरोक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। कैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्रंथि निकालती है, और ट्राई आयोडोथायरोनिन ये किसका नाम होता है? T3 का। मैंने अभी पढ़ाया, थायराइड हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोटायरोसिन या थायरोनिन,
ठीक है। तो ये तीनों थायराइड ग्लैंड निकालती है, जबकि बच्चा थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड निकालती है जो चेस्ट में होती है, और जो बीटा अभी पढ़ाया मैंने, जो टी सेल्स को मैच्योर करने का काम करती है ना। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा तत्व थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? अरे थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, जैसे इंसुलिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जरूरी था? मैम जिंक जरूरी था। ठीक वैसे ही बच्चा अगर आपसे पूछ ले थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अच्छे का मतलब क्या होता है? आयोडीन से भरपूर नमक खाएं, क्योंकि वही आयोडीन थायराइड हार्मोन्स को बनाने का काम करेगा। और अगर ये आयोडीन आप सही से नहीं खा रहे हो, नमक में आयोडीन की कमी हो गई तो गॉइटर घेंगा रोग हो जाता है बच्चा। कौन सा रोग? घेंगा रोग हो जाता है। तो किस मिनरल की कमी से या किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से गॉइटर घेंगा रोग हो सकता है ना। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं क्या कि जो आयोडीन हम किस में खाते हैं? नमक में। वो पता है किस फॉर्म में होता है? वो KI की फॉर्म में होता है, वो पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में होता है। जो हम नमक खाते हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड होता है। आयोडीन किस फॉर्म में होता है? KI की फॉर्म में। डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। 7 ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो पिट्यूटरी की कमांड पे काम करती हैं। जैसे अभी मैं तुम लोगों को कंट्रोल कर रही हूँ ना कि तुम लोग फालतू कमेंट ना करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। ठीक ऐसे ही हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो बाकी की 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अब पिट्यूटरी को भी जो कंट्रोल करता है उसको सुपर मास्टर ग्लैंड, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो लड़कियों के अंदर जो फीमेल्स में जो फीमेल होती हैं, ह्यूमन जो आपकी मादाएं होती हैं, वो अपने बच्चे को क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं। तो दूध को बाहर निकालने के लिए, मिल्क एजैक्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अभी तो पढ़ाया मैंने कौन सा हार्मोन है जो चेस्ट से जो ब्रेस्ट होते हैं, जो ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है? मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करके उनके अंदर उत्तेजना पैदा करके मिल्क एजैक्यूलेशन का काम करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। इसलिए हम कहते हैं इसको दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन। और अभी पढ़ाया मैंने गाय और भैंसों को कम समय में ज्यादा दूध बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, है ना, दूध बेचने वाले लोग। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादित सबसे प्रचुर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से सबसे ज्यादा निकलता है? आप जानते हैं पिट्यूटरी कौन कौन से, अभी ट्रिक बताया था ना, फ्लैट में पीजी, है ना। तो बच्चा ये सारे हार्मोन पिट्यूटरी निकालती है, लेकिन पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? दैट इज GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि करवाते हैं, है ना। आपके बॉडी की जो हाइट है, आपके ऑर्गन्स की, आपकी सेल्स की, टिश्यूज की जो ग्रोथ करवाई है, उनको हम GH हार्मोन्स कहते हैं, उनको हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। और ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं इन्हीं को सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। इस हार्मोन की ज्यादा हो जाती है, जाइजेंटिज्म, मैक्रोमेगाली जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ADH का फुल फॉर्म क्या है? ADH, है ना, ए से बनता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक लिखा हुआ है, यहाँ पे एडेसिव लिखा हुआ है, यहाँ पे एडेसिव लिखा हुआ है, तीनों ऑप्शन गलत है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या करता है? यूरेटिक शब्द से यहां आप लिखो यूरिन, यूरिन का मतलब होता है मूत्र, पेशाब के अंदर वाटर बैलेंसिंग, पेशाब के अंदर पानी की मात्रा को रेगुलेट करने का काम करता है। जब आप ज्यादा शराब पी लेते हो तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिनेशन आता है, बार बार आप वॉशरूम जाते हो। देखा होगा जो लोग ज्यादा दारू पी लेते हैं, है ना, कौन सी देसी दारू, है ना, रोड पे गिरे हुए होते हैं, नाली के अंदर कुत्ते मुंह चाट रहे होते हैं, तो उनकी पैंट में क्या पेशाब निकला हुआ होता है, क्योंकि बच्चा अल्कोहल ज्यादा लेने से जो ADH हार्मोन होता है वो कम निकल जाता है और वाटर बैलेंसिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो बार बार वॉशरूम आता है। ठीक है, चलिए, तो बच्चा ADH का पूरा नाम पूछा था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? पिट्यूटरी ही निकालती है GH हार्मोन, लेकिन कौन सी? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से कौन कौन से हार्मोन, ACTH, LH, FSH, GH, MSH, TSH, है ना, ये सारे हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से। जबकि पिट्यूटरी का जो पीछे वाला पालिका होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है, उससे सिर्फ 2 हार्मोन, ADH एंड दूसरा आप बताओगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा हार्मोन पोस्ट पिट्यूटरी द्वारा बनता है? तो पीछे वाला पिट्यूटरी 2 ही हार्मोन निकालता है, कौन कौन सा बच्चा, अभी तो पढ़ाया मैंने। और भैया यहां तो एक भी नहीं है, FSH, LH एक भी नहीं है ऑप्शन। कौन सा हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालता है? तो ये तो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, ठीक है, ये तो आगे वाले हिस्से से निकलते हैं। तो बच्चा कौन सा बच्चा, बच्चा आपका आप बताना ADH एंड आपका दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों पीछे वाली पिट्यूटरी से निकलते हैं, पिट्यूटरी के पीछे वाले हिस्से से। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालता है, ये पश्च भाग निकालता है। बाकी सारे हार्मोन्स जो मैंने ट्रिक बताई फ्लैट में PG, ये सारे हार्मोन्स किसके द्वारा निकलते हैं, पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से निकलते हैं। चलो फिर ये अपनी आज की क्लास के क्वेश्चंस थे। थोड़ी क्लास मैंने लेट स्टार्ट की, इसलिए मैंने लेट तक पढ़ा भी दिया है, उतना ही 7 मिनट तक, ठीक है। मैम कैरियरविल पे बैच कब से स्टार्ट होगा? हो चुका है, कैरियरविल पे नया बैच आ चुका है, साइंस स्पेशल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस स्पेशल का नया बैच कैरियरविल की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, ये थी आपकी आज की क्लास। अब मुझे जाते जाते ये बता दो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको आज की क्लास कैसी लगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी तरीके की आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। चलो, दूध में ऑक्सीटोसिन पाया जाता है, कहां से पढ़ के आयो दूध में ऑक्सीटोसिन पाया जाता है? मैंने तो नहीं पढ़ाया भाई, ठीक है, जहां से पढ़ के आयो वहीं जाके पढ़ो। कैसी लगी आपको आज की क्लास? मैम मेरा 26 को पेपर है दिल्ली में, बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? मैम राकेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे तो राकेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो दोनों का तुम अलग अलग मतलब कैसे कंपेयर कर रहे हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ चलो बताइए जरा, अच्छी लगी क्लास? ओके मैम, मार्क्स का जो पहला दूध आता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, बच्चा पढ़ाया है मैंने एक बार क्लास में। मैं कल की क्लास में पूछती हूँ आप लोगों से, कहाँ कहाँ आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर आया है ना, कल पूछूंगी सारी बातें।